खबर झारखंड से है, जहां पर अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला। रामगढ़ में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से हादसा हुआ है। 8 से 10 लोगों के दबे होने की जानकारी है और कुछ दिन पहले खदान को बंद कर दिया गया था। अवैध खनन जिसकी चाल धंसने से ये पूरा हादसा पेश आया है। कुछ दिन पहले खदान को बंद कर दिया गया था। 8 से 10 लोग यहाँ पर जिनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। देखिए, अफरा तफरी का माहौल वहां पर किस कदर बन गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध खनन के दौरान ये पूरा हादसा, कई लोग यहाँ पर दब गए हैं। के दौरान ये बेहद बड़ा हादसा रामगढ़ में अवैध खनन के दौरान आपको बताएं कि चाल धंसने से ये पूरा हादसा पेश आया है। कई लोग यहाँ पर दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए तमाम कवायदे की जा रही हैं। तमाम टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और ये देखिए रोड रोलर्स की सहायता भी यहाँ पर ली जा रही है। हालांकि आसपास अफरा तफरी का माहौल, हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई जब लोगों को इसकी जानकारी हुई। अवैध खनन यहाँ चल रहा था जिसके दौरान ये बेहद बड़ा हादसा। हालांकि इस जगह को बंद भी कर दिया गया था ताकि अवैध खनन यहाँ पर ना हो पाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अवैध खनन की प्रक्रिया चल रही थी और उसी वक्त चाल धंसने की वजह से ये पूरा हादसा वहाँ पर देखने को मिला है। 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं जो कि फंसे हो सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष मेहता रांची से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मनीष, क्या अपडेट मिल पाया है अभी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये रामगढ़ जिले के कुजी ओपी का कर्मा कोयला क्षेत्र है, जहां पर आपको बता दें कि ये इस माइनिंग साइट को पूरी तरह से सीसीएल ने बंद कर दिया था, लेकिन इलीगल तरीके से जो ग्रामीण थे वहां पर माइनिंग कर रहे थे। देर रात माइनिंग करने के दौरान अचानक से जो चाल थी वो धंस गई और धंसने की वजह से इसमें 8 से 10 लोग, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि 8 से 10 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि ये जानकारी आ रही है कि उसमें से एक व्यक्ति का जो शव है वो बरामद कर लिया गया है, बाकी की खोज की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस पर प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है, तो इस वजह से हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि एक व्यक्ति का जो शव है उसको बरामद कर लिया गया है, लेकिन बाकी की जो खोज है वो जारी है। और ये पहली घटना नहीं है हर्षा, क्योंकि इससे पहले भी इलीगल माइनिंग के दौरान इस तरह से चाल धंसा करती थी और उसमें कई बार जो है लोग फंस जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और सबसे इसमें गंभीर बात यह है कि इस तरह की घटना में अगर घटती है तो कई बार आप देखिएगा, क्योंकि जो लोग होते हैं वो ये भी कंफर्म नहीं करते कि अंदर में उनके परिजन दबे हुए थे, क्योंकि उन्हें पुलिस के केस होने का डर होता है। इस वजह से ये इतना खतरनाक खेल है जिसमें इलीगल माइनिंग तो होती है कोयले की, लेकिन अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो लोग ये तक नहीं बताते हैं कि उनके रिश्तेदार अंदर में फंसे हुए हैं। तो फिलहाल अगर कहा जाए तो इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीसीएल के अधिकारी भी मौजूद है, प्रशासनिक टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। फिलहाल जो जानकारी निकल करके आ रही है कि एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है, बाकियों की खोज जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात यह है कि अगर सीसीएल प्रबंधन ने इस एरिया को डेंजर घोषित करके बंद कर दिया था, तब ऐसे में कैसे जो वहां के लोकल्स थे वो उसके अंदर घुस करके इलीगल तरीके से कोयले का अवैध खनन कर रहे थे, जिसके कारण ये अप्रिय घटना घट गई है। तो फिलहाल इस मामले में फिलहाल तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होने के बाद 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब सीसीएल प्रबंधन को भी देना पड़ेगा कि आखिर आपके इस तरह के जो डेंजर घोषित करने के बाद भी कैसे ग्रामीण वहां तक पहुंच गए, अगर पहुंच भी गए तो कैसे वो इलीगल तरीके से वहां से कोयला निकाल रहे थे, और अगर वो निकाल रहे थे तो सीसीएल प्रबंधन क्या कर रहा था। जी बिल्कुल, सीसीएल प्रबंधन पर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं मनीष, लेकिन उसके अलावा ग्रामीणों की भी ये जिम्मेदारी या फिर इसको लापरवाही कहें, जब उस जगह को इलीगल घोषित किया गया है, उसको बंद भी कर दिया गया, उसके बावजूद वहाँ पर ये काम किया जा रहा था।
देखिए हर्षा, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इलीगल माइनिंग है, यानी कि अगर अवैध तरीके से जो कोयला निकालने का जो खेल है, ये झारखंड में बड़े पैमाने पर चल रहा है। और अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो रामगढ़ की बात करें, धनबाद की बात करें या चतरा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर आप देखिए कि अधिकांश क्षेत्रों में आपको इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए कई तरह के जो कह सकते हैं कि एक्शंस लेने के बाद, चाहे वो सीसीएल प्रबंधन हो या बीसीसीएल प्रबंधन हो या जिला प्रशासन की टीमें, वो बार बार कहती हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आप रामगढ़ से रांची आ रहे हैं तो आपको दिखेगा कि कैसे साइकिल पर जो है बड़े पैमाने पर लोग जो है कोयला को ढोते हुए रांची आते हुए आपको नजर आएंगे, या दूसरे जगहों को भी इस तरह की तस्वीरें दिखेंगी। कई जगहों पर जो है जो साइकिल से जो लोग इस तरह के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि कोयला जो निकाल रहे हैं, वो फैक्ट्रियों में कोयला पहुंचाते हैं या फिर कहीं और जगह डंप करते हैं और फिर उन्हें अवैध तरीके से जो ट्रकों में भर करके बनारस तक भेजा जाता है या दूसरे जगहों पर भेजा जाता है। तो झारखंड में अवैध कोयले का जो खेल है वो कोई नई बात नहीं है, ये तो वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन इसको रोकने के नाम पर जो बार बार जो दावा किया जाता है, चाहे वो पुलिस के तरफ से हो या सीसीएल प्रबंधन हो या बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से हो, ये महज एक आई वॉश की तरह नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इस तरह का इलीगल खनन पर अगर आप रोक लगा रहे हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं कैसे घट जा रही हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब सिस्टम को देना ही होगा। जी बिल्कुल मनीष, यहाँ पर तमाम ये सवाल खड़े होते हैं जिसको लेकर जवाब बेहद जरूरी और बेहद कड़ा एक्शन लिया जाना भी यहाँ पर बेहद जरूरी, ताकि ये लोग हादसों से तो सबक सीख नहीं पा रहे, फिलहाल जो एक्शन लिया जाए उससे सबक सीख पाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।